नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के विशिष्ट एपिसोड ज्ञानव्यापी का सच में हमारे साथ उपस्थित हैं विशेष अतिथि स्वामी कल्याणी नंद गिरी जी, जो कि महामंडलेश्वर हैं प्रयागराज से, किन्नर अखाड़ा से। नमस्कार स्वामी जी। जय श्री महाकाल। मेरा परिचय तो आपने दे ही दिया है और मैं उन महिलाओं का साधुवाद करती हूँ कि जिन्होंने उस मस्जिद में जा करके अपने भगवान के जो भी हमारे शिव जी के चिन्ह हैं उनको ढूंढने की कोशिश करी और उसके लिए कोर्ट में उन्होंने पिटीशन भी दिया है। और मैं यही योगी जी से कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे शिव जी के कोई भी चिन्ह उस मस्जिद में अगर मिलते हैं कि जैसे ब्रिटिश के टाइम पे हमारे बहुत सारे मंदिरों का जो भी मस्जिद बना करके उन चीज़ों को छुपाया गया, हमारे श्रद्धालु हमारे भक्तों से उन चीज़ों को छुपाया गया, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है कि वो परमेश्वर महाकाल और भोलेनाथ के ऊपर ही टिका हुआ है। और हमारे जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर जो सबसे पहला वहाँ का ज्योतिर्लिंग है जी, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जो कि पहला माना जाता है कि सबसे पहले प्रतिष्ठित हुए। और इसके साथ ही उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अगर कहा जाता है कि काशी ज्योतिर्लिंग के अगर आपके दर्शन हो गए तो आपको बाकी जो 11 ज्योतिर्लिंग है उनके भी दर्शन का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। जी माँ मंडलेश्वर। बनारस के जितने भी हमारे भक्तजन हैं, ये तो बहुत भाग्य की बात है कि वो वहाँ पैदा हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ उस चीज़ों से और उन महिलाओं से और जितने भी वहाँ के श्रद्धालु हैं। आप सबके हम किन्नर अखाड़े के संत आप लोग के साथ हैं और उस मस्जिद में अगर वो चिन्ह हैं और जैसे कि वहाँ पे बताया जाता है कि वजू खाने जो बने हुए हैं उसमें बीच में शिवलिंग बना है और शिवलिंग के ऊपर उन्होंने काट करके फुआरा बनाया हुआ है। अगर पहले के टाइम से अगर वहाँ फुआरा होता तो उसमें पाइपलाइन होती। तो मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि इसकी सख्त जांच करी जाए और अगर यहाँ पे हमारे शिवलिंग का निर्माण है युगों युगों से तो उस जगह पे हमारा मंदिर का भी निर्माण होना चाहिए। महामंडलेश्वर जी, आपने जानकारी दी, सटीक जानकारी दी। जो विपक्ष है जैसे कि ओवैसी जी हैं या फिर और भी जो मुस्लिम जो पक्ष है वो बार बार इस पे मांग पे अड़ा हुआ है कि हमें वुजू की इजाज़त दी जाए, जबकि वहाँ पे शिवलिंग फाउंड है। और वुजू में आप जानते हैं कि पैरों को धोना होता है और भी जितने भी नित्य कर्म होता है, हाथों को धोना होता है। तो क्या इसकी इजाज़त दी जा सकती है? आप तो महामंडलेश्वर हैं, जरा इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को दें, क्योंकि शिवलिंग बड़ा पवित्र माना जाता है। वहाँ पे हमें जो है सो हम किसी भी तरह की अपवित्र चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते जब तक उस जगह की जांच ना हो शिवलिंग की कि वहाँ शिवलिंग है, जब तक इनको कोई भी वजू करने का इनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि ये वहाँ पे हाथ पैर धो के वज़ू बनाएं, कि हमारे शिवलिंग पे हाथ पैर धोने का पानी जाए। इस चीज़ की मैं बिल्कुल भी इजाज़त हमारी तरफ से तो नहीं है। और मैं सरकार से भी ये गुहार लगाना चाहती हूँ कि पहले इस चीज़ की जांच करी जाए। शिवलिंग है तो उस जगह इतने पवित्र स्थल पर आप वज़ू बनाएं, ये बिल्कुल असंभव है। और आप पहले अपने मस्जिद का देखिए। जो भी अगर ओवैसी जी अगर इस चीज़ को कह रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि पहले आप देखिए अगर आपका वहाँ मस्जिद है और जांच में तो हम बिल्कुल हमारी स्पष्ट आप वहाँ पे वजू बनाइए, मगर अगर वहाँ शिवलिंग है तो बिल्कुल भी ऐसा इजाज़त ना हो। सबसे पहले हमारे माननीय योगी जी आपसे निवेदन है कि उस जगह की जाँच कराई जाए पूरी तरह से और अगर वहाँ पे शिवलिंग है तो वहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और हमारे पूरे किन्नर अखाड़े के संत और जितने भी हमारे किन्नर अखाड़े और प्रयागराज में जो भी हमारे श्रद्धालु हैं, मैं सबकी तरफ से कहती हूँ कि आप सब भी इस चीज़ के लिए आगे बढ़कर कदम उठाइए कि हमारा जैसे हमारे भोलेनाथ का मंदिर है तो वहाँ पे निर्माण होना चाहिए। और मैं बहुत खुशी होगी कि अगर वहाँ शिवलिंग है। और वहाँ सबसे बड़ी बात कि आपने ये कहा कि जो हमारे नंदी
शिव जी के नंदी बैल हैं, उनका मुख भी उस शिवलिंग की तरफ है। अगर वहां की दीवार हटाई जाती है तो उनका मुख उस शिवलिंग की तरफ है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ सकते हैं कि नंदी बैल का मुख जिधर होता है, शिवलिंग का निर्माण भी उधर ही होता है। तो आप पूरी जांच करी जाए और जांच के बाद ही अगर जो निर्णय निकलता है तब उस चीज की उनको आज्ञा दी जाए। जी, ये हमारे साथ बनी हुई थी स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी, जो कि किन्नर अखाड़ा से हैं और महामंडलेश्वर हैं प्रयागराज से। उन्होंने सीधा सीधा बात कहा है कि संविधान के दायरे के अंदर ही सारी चीज़ों को न्याय संगत रूप से ही स्पष्टीकरण किया जाए। पहले तो सर्वे कंप्लीट हो, सर्वे कंप्लीट होने के बाद अगर शिवलिंग होता है तो शिवलिंग होने के साथ ही उस साक्ष्य को माना जाए और उससे फिर हिंदू धर्म को सौंप दिया जाए, और यदि अगर वो फव्वारा पाया जाता है तो उन्हें मुस्लिम वर्ग को सौंप दिया जाए। जाते जाते स्वामी जी, आपसे एक और अपील हम करना चाहेंगे, या आपकी तरफ से जो हमारी जनता है, जो हमारे दर्शक हैं, वो जो आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं अपील ये करना चाहूँगी कि जैसे आज हम किन्नर समाज अपना हर चीज, हम लोग जब से पैदा होते हैं तो किन्नर समाज का तिरस्कार पैदा होते ही कर दिया जाता है, मगर आज हमने अपनी लाइफ में हर चीज बचपन से इस उम्र तक हर चीजों को छीन के लिया है। तो अगर हिंदू धर्म का कोई भी चीज ऐसा है तो आप सब आगे बढ़ के उसको अपने धर्म के लिए की लड़ाई लड़िए और उस चीज को छीन कर लीजिए। जैसे हमने आज अपना वजूद बनाया है, क्योंकि किन्नर समाज का तो मनुष्य होने का भी वजूद छीन लिया गया था, मगर उसको हमारी स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने किन्नर अखाड़ा स्थापित करके उस चीज को वापस लिया है। हमारे सनातनी होने का हमें एक वजूद दिया है कि जैसे हम सनातनी बच्चे थे तो आज हम सनातन धर्म में आ गए हैं। तो इसे हमारा यही कहना है कि जितने भी हिंदूवाद को मैं साधुवाद करती हूँ कि आगे बढ़ के अपने धर्म की रक्षा करी जाए, और जो चीज ब्रिटिश के टाइम पे जो हमारी चीजें खो चुकी हैं उसको दोबारा वापस लाई जाए और मंदिर का निर्माण हो। अगर वहाँ शिवलिंग है, मैं तो महाकाल जहाँ जहाँ प्रकट हुए हैं वहाँ वहाँ उनका मंदिर होना चाहिए कि श्रद्धालु जाएं और उनकी मन्नतें पूरी हों। मैं आपके साथ हूँ और मेरा पूरा किन्नर अखाड़ा आपके साथ है। जय श्री महाकाल। ये आपने सीधा सीधा अपील सुना महामंडलेश्वर जी का। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं अपने साथी प्रकाश जी तथा सतीश जी के साथ विकास मिश्रा, जन मीडिया टीवी से बहुत बहुत धन्यवाद।